अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया मेरे रिएक्शंस को पसंद करने के लिए। इसी तरीके से आप लोग मुझे हर वीडियो में सपोर्ट करते रहिएगा। बात करेंगे आज हम इकरा कंवल की कि इकरा कंवल की शादी, यानी ऐसा लगता है कोई शादी नहीं बल्कि इकरा कंवल ने अपने लिए ख़रीद लिया है एक अदद मैं बोलना नहीं चाहती, खिलौना, गुड्डा, आप कुछ भी अब इसको बना लें। एक वर्ड आया था मेरे जहन में तो वो मैंने बोलना नहीं चाहा, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही वाला काम हुआ है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और ये अंधेरी रात अब हमें कुछ कुछ नज़र आने लग गई है। किसकी तरफ से नज़र आने लग गई है वो भी बताती हूँ। प्रैंक के नाम पे अपने शौहर को जलील करना, ये कहाँ की शराफत है, कहाँ का इंसाफ है। प्रैंक का नाम, इस फैमिली का नाम पहले सिस्ट्रोलॉजी से किसी ने रखा था बेगैरतलॉजी, लेकिन अब मैं इसका नाम रखती हूँ फेकलॉजी। फेकलॉजी मतलब हर वक्त फेक प्रैंक, हर वक्त फेक प्रैंक। प्रैंकोलॉजी कह लें, फेकोलॉजी कह लें, बेगैरतलॉजी कह लें, जितने भी खिताबात इनको दे सकते हैं वो कम है, क्योंकि इनका हर किरदार हमें आहिस्ता आहिस्ता खुल के नज़र आ रहा है, डेवलप हो रही है ये मज़ीद अपने किरदार में। जिस तरीके के मैंने इनको सोचा था, वो कहते हैं ना कभी कभी इंसान के अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं। आज मैं कहती हूँ कि मेरे कुछ अंदाज़े अब गलत साबित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी पहले एक बात की थी कि इकरा कंवल के हवाले से मैंने जो सोचा था कि इकरा कंवल जिस तरह से उसकी शादी हुई है, जिस तरीके से उसने मतलब अपनी शादी को इतनी किस्तों में आप लोगों के सामने रखा, तो हो सकता है कि आगे ज़िंदगी में ये अरीब के साथ जो है मतलब अलग रह के ससुराल वालों के साथ ले जाए अरीब को और अलग से रहने लग जाए। इस तरह की बातें मैंने सोची थी, और बड़े झगड़े होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखी इनकी रियल लाइफ, और मैंने कहा कि नहीं यार, इकरा कंवल के बारे में मैंने बहुत गलत सोचा था। इकरा कंवल तो ऐसी नहीं है, इकरा कंवल तो बहुत अच्छी निकली। इकरा कंवल तो अपनी जेठानी के साथ, नंदों के साथ, अपने शौहर के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। लेकिन आज मैं इस अपने बयान से ना फिर से पलटा खाती हूँ कि मैं गलत साबित हुई एक बार फिर, कि इकरा कंवल ने, मुझे ऐसा लगता है कि शादी नहीं की बल्कि एक सौदा किया है एक इंसान के जज्बातों का, उसके एहसासात का, उसकी प्राइवेसी का, उसके आराम का सौदा किया है और उसे ख़रीद लिया है। अपना ख़रीदा हुआ कुछ भी कह लें, खिलौना कह लें या कुछ भी कह लें, आप समझ गए होंगे। तो अब मुझे अरीब के अंदर एक मजलूम इंसान नज़र आने लग गया है, और अरीब जो है अब जिस तरीके से इकरा को डील करता है, बकौल इकरा के कि जो अरीब है वो मुझे रोस्ट करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अरीब जो कुछ भी कहता है रोस्ट के नाम पे बिल्कुल ठीक कहता है कि ये एक खुदसर, पागल, दिमाग से खिसकी हुई लड़की है, और कभी कभी इसको पता नहीं झल्ली, बूझो बांदरी और इस तरह की जो इसकी माँ नाम देती है, तो वो इस चीज़ पे खुश होता है। एक इंसान होता है, एक सीधा साधा इंसान, मैं अपनी भी मिसाल आपको दूंगी कि मैं एक सीधी सादी बंदी हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ख़रीद के अपने इशारों पे नचाना शुरू करेगा तो मेरा अंदर से जो है ना इंसान, वो फटेगा, कहीं ना कहीं फटेगा, और किसी ना किसी तरह मैं क्लू देती रहूँगी। चाहे उसको आप रोस्ट का नाम ले लो कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, क्योंकि मेरा अंदर का जो इंसान है ना वो बिखरेगा कि इसने तो मुझे अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बना लिया। तो कुछ अरीब का भी अब मुझे यही हाल रखता है कि जब इकरा कहती हैं तब अरीब उठता है, सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, उसका आराम ख़त्म कर देती है। ये औरत कहती बैठे बैठे चलो 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 मुझे यहाँ लेके चलो, चलो 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 मेरी अम्मी आ गई, चलो अब यहाँ चलते, बहनें आ गई, चलो अब खाना खाने चलते, नाश्ता करने चलते, और यहाँ वहाँ चलते हैं। तो इससे क्या लगता है कि एक बंदे को ख़रीद लिया गया है और उसको इशारों पर नचाया जा रहा है। आज से कुछ टाइम पहले जब ये अपनी जेठानी के साथ सदकेवारी होती थी, यानी इस औरत को अब खुल के कहानी सामने आई भाभी को ना दिखाने की, क्योंकि इनकी भाभी यानी जेठानी साहिबा प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपनी जेठानी को लोगों के सामने ज़्यादा नहीं लाती थी। लेकिन कुछ बाद में मैंने ऐसे अंदाज़े लगाए कि इस खातून को ज़रा शर्म ना आई कि पहले तो अपनी माँ के घर पे टिक कर ये औरत बैठती नहीं थी, हर वक्त बस अरीब अरीब और बाहर जाके खाना। लेकिन जब शादी हुई तो फिर घर में खाना खाती थी, और क्या होता था,
भाभी ने आज ये बनाया, भाभी ने आज ये बनाया, भाभी ने आज ये बनाया, ये तो शर्म ना आए कि एक प्रेग्नेंट खातून से तुम काम करवाती रही और उसके हाथों के बने हुए तुम खाने खाती रही। तुम्हारे पास तो अल्लाह का दिया इतना पैसा था कि तुम क्या जो आज तुमने अपने पोर्शन के लिए खाना पकाने वाली कुक बाजी रखी है, तो वो तुम अपनी जेठानी को भी दे देती, ताकि तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारी तरह बैठ के आराम से खाना खाती और नाम आता कि भाभी ने बनाया, जैसे कि तुम बाजी से उगलवाने की कोशिश करती हो कि मैंने खाना बनाया। एक लम्हे फिक्रिया की बात है इकरा कमल के लिए कि कहते हैं ना, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ जाता है। तो हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि हम अपने हस्बैंड के लिए अपने हाथ से खाना बनाएं, क्योंकि ये एक हस्बैंड वाइफ की तरफ से हस्बैंड के लिए मोहब्बत होती है कि बीवी अपनी प्यार भरे हाथों से, दिल से अपने शौहर के मोहब्बत में खाना उसकी पसंद का बनाती है, ताकि कहते हैं प्यार बढ़ता है कि जब औरत मर्द की इतनी रिस्पेक्ट करती है, उसके लिए खाना बनाती है। तो क्या तुम्हारा इतना अरीब करने वाला, तुम्हारी मर्जियां मानने वाला, तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला, तो क्या तुम अपने शौहर को 2 वक्त की रोटी अपने हाथ से नहीं बना के दे सकती? तो फिर साफ इस बात से लगता है कि तुमने अपने लिए एक टट्टू खरीद के रख लिया है और तुम उसको अपने इशारों पे डग 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 नाच मेरे बंदर नचाती रहती हो, उठो बैठो सो जागो खाओ पियो। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके की ये प्रैंकोलॉजी बन गई है, क्योंकि इकरा का चैनल अब जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है जो कहते हैं ना डगमगाती हुई कश्ती, इनके पास कंटेंट नहीं बचा। अब इनको दिखाने के लिए कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी बाकी की जो बहनें हैं उनके लिए कोई ज़र ख़रीद ग़ुलाम अभी नज़र नहीं आ रहा, अरीब जैसा कोई पालतू कोई खिलौना नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उसकी जगह अब चल रहा है कि बस जो मिल गया है उसी को इशारों में नचाए। तो यहाँ मैंने जो चीज़ सोची है कि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रैंक के सहारे अपने चैनल को ग्रो करवा रहे, बिना मकसद के, बिना किसी कंटेंट के, बिना किसी काम के फजूल तरीन ये खातून अब कंटेंट बना रही है। और इनको देखने वाले भी मैं समझती हूँ फजूल तरीन फारिगुल वक्त लोग हैं जो इनको इनकी वीडियोस देखते हैं। मुझे आ रही थी कि आप सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाएं, मुझे मेरे फैंस जो हैं इंस्टा पे जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप इनके ऊपर वीडियो बनाएं सिस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देखती। फारिग तरीन व्लॉग हैं जिसमें ना हमारे लिए कोई मैसेज है ना कोई कंटेंट है। मियाँ की 24 घंटे वो इंसल्ट करती है खातून, प्रैंक के नाम पे ये खातून अपने शौहर की बेइज्जती करती है और शौहर इससे हमेशा बदला लेने के लिए प्रैंक करता है। रिसेंटली इसका जो एक प्रैंक देखा गया जिसके अंदर इसके जूते अरीब ने छुपा दिए, तो ये बिन पानी के मछली तड़पती है वैसे तड़पने लग गई, क्योंकि इसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना वार्डरोब बनवाया है जस्ट फॉर शो ऑफ। क्या इस चीज़ देखने को मिला आप लोगों को, क्या सीखने को मिला आप लोगों को? एक बड़े मज़े का कमेंट मैंने देखा, जिस दिन इसका वार्डरोब का आखिरी दिन काम चल रहा था तो किसी ने लिखा कि बड़ा अच्छा लगा हमें ये देख के कि इकरा ने उस जो लेबर आई हुई थी, मज़दूर आदमी आया हुआ था, कारपेंटर जो इसका वार्डरोब का काम कर रहा था, उसके आगे ना वो दुपट्टा लेके उस कमरे में आई कि अभी अरीब घर पर नहीं है, अरीब आते हैं तो फिर आपसे वो बात कर लेंगे, तो आप जब तक अपना काम कंटिन्यू रखें। इतने में अरीब साहब आए। अरीब साहब ने बोला कि वो फ़लाँ बंदे भी आ गए, तो मैं ना ये वार्डरोब का काम करवा रहा हूँ। उसको कहता है तुम अंदर बैठो कमरे में, अरीब कहता है इकरा को तुम अंदर बैठो मैं काम करवा के आ रहा हूँ। उसने दरवाज़ा बंद किया। यानी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, सारी दुनिया को तुम अपनी बीवी के रंग ढंग दिखाते हो, हर एंगल से उसको इकरा को दिखाते हो, उसकी नुमाइश करते हो, वो खुद अपनी नुमाइश करती है, तुम क्या दिखाओगे? वो खुद दुनिया के आगे पेश होती है, नुमाइश करती है। कारपेंटर के आगे दुपट्टा ले जाने का सर पे क्या मकसद था इकरा? फिर आप कारपेंटर से और लेबर से आप अपनी बीवी को पर्दा करवा रहे हैं, तुम कमरे में बैठो मैं आ रहा हूँ। तो इस बात से क्या मतलब लॉजिक कुछ समझ नहीं आई कि वैसे आप लोग जो है मर्दों में बैठ के अपने ब्लॉग्स कंटेंट वो करते हैं, डिसाइड करते हैं, जो आपके साथ आपके कैमरामैन हैं, आपकी टीम के मेंबर्स हैं, वो सारे आपके साथ होते हैं, आपके साथ आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करने घर पे मर्द हज़रात आते हैं, तब आप अपनी बीवी को पर्दा क्यों नहीं करवाते? सारी दुनिया आपकी बीवी के नज़ारे देखती है और दुनिया पागल है इकरा कमल के फालतू तरीन कंटेंट के पीछे दुनिया देखती है और ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स करती है। ओह माय गॉड, अगर मैं कमेंट मैं बता नहीं सकती जो मैंने कमेंट पढ़ा है, इतने गंदे गंदे लोग कमेंट्स करते, तब इनको शर्म ना आई। लेकिन लेबर घर पे आई थी तो उससे अरीब ने पर्दा करवाया।
اور پرینک جو ان کا بھی ریسنٹلی آیا تھا جس کے اندر اس نے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ اس چیز پہ توڑا، مطلب شوہر کا نہیں تھا، وہ شوہر کو ڈرانے کے لیے ڈمی لیپ ٹاپ اس نے آرڈر کیا، وہ منگوایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس نے جھوٹی موٹی لڑائی کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اور ایگریسو ہوں اور غصے میں آؤں اور میں جو ہے اپنے شوہر کا لیپ ٹاپ توڑوں اور جو ہے پھر میں ری ایکشن دیکھوں اور بدلہ میں نے لے لیا، میں خوش ہو گئی کہ میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لے لیا۔ ان تمام باتوں سے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں، کیا میسج دینا چاہتی ہیں آپ کو دیکھنے والے ہمارے ینگ بچے، خیر میرے تو نہیں اور لوگوں کے، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ان کو دیکھتا ہو، آپ دیکھتے ہو، تو کیا دکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر سے زبان درازی کر رہی ہو، اس کو دھمکیاں دے رہی ہو کہ میں غصے کی بہت تیز ہوں، مجھے مت اور ایگریسو کرنا، میں پتہ ہے میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں یوں کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ کیا کم آن اقرا کمل، آپ تو لوگوں کے لیے آج کل کے دور میں ایک رول ماڈل ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پہلے وقتوں میں ہمارے جو شاعر تھے، ہمارے پوئٹرس تھے، ہمارے سیاستدان تھے، ہمارے جو پاک فوج کے جو ہمارے بڑے بڑے جو گزرے ہیں شہید، وہ ہمارے لیے رول ماڈلس تھے۔ سائنٹسٹ تھے ہمارے جو کہ عبد القدیر مرحوم، وہ تھے ایک ہمارے لیے وہ رول ماڈل۔ لیکن آج کل کے دور میں، فینسی دور میں، جہاں پہ ڈرامہ افراتفری کا عالم ہے، تو آپ ولاگرز ہماری نیو جنریشن کے رول ماڈل ہیں، تو کیا آپ ہمارے رول ماڈلس لڑکیوں کو میسج دے رہے ہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے تم نے زبان درازی کرنی ہے، ایسے انگلیاں اٹھا کے تم نے اپنے شوہر کو اشاروں پہ نچانا ہے اور اس کو بار بار یاد دلانا ہے کہ میں نے تمہیں خریدا ہوا ہے، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، تم جو بھی عیش کر رہے ہو، وہ تم میری وجہ سے کر رہے ہو۔ واہ اقرا کمل، آپ کی پرینکولوجی پہ کوئی سلام نہیں ہے۔ اللہ آپ جیسوں کو ہدایت دے۔ میں لوں گی آج کے ریئیکشن سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔